जहां स्पेन के पीएम इंडिया में दिवाली के त्यौहार को मनाकर इंडिया का सॉफ्ट इमेज पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं, वहीं उन्होंने दिवाली के इस त्यौहार पर पाकिस्तान को दहशतगर्दी पर तनकीद कर डाला है। इसी टॉपिक पर आज बात करेंगे पाकिस्तान की आवाम से। जो दिवाली होली मनाते हैं उनको कह रहा हूँ। हाँ। मैं इंडियंस को नहीं कह रहा, मैं उन लोगों को जो दिवाली होली मनाते हैं। सही। तो मेरे लिए तो ये कोई मतलब ऐसी बात नहीं है कि मुझे बड़ा फख्र हो दिवाली होली मनाने में। ये हिंदुओं का एक त्यौहार है, वो मनाते हैं, बड़ी अच्छी बात है। स्पेन के लोग जो हैं ये उनकी अपनी मर्जी है, वो भी उसी मज़हब के ज़्यादातर मतलब नॉन बिलीवर्स हैं। तो वो नॉन बिलीवर और नॉन बिलीवर आपस में भाई भाई होते हैं, जैसे मुसलमान और मुसलमान आपस में भाई होते हैं, तो वो कर सकते हैं। चूँकि हमारा और स्पेन का मज़हब एक जैसा नहीं है तो उनको हम दहशतगर्द लगते हैं। हम दहशतगर्द क्यों लगते हैं? क्योंकि हम बात करते हैं कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर बकवास जो करते हैं वो मत की जाए। हम दहशतगर्द उन्हें इसलिए लगते हैं कि हम ये कहते हैं कि ये कौन सा लिबरलिज्म है, कौन सा फ्रीडम है, कौन सी आज़ादी है कि जो ये आपको तो गाइड करती है कि आपके मज़हब के ख़िलाफ़ कोई ना बोले, लेकिन वो आज़ादी आपको ये गाइड नहीं करती कि आप मज़हब इस्लाम जो दुनिया का आलमगीर मज़हब है, दुनिया का बेहतरीन मज़हब है, उसके ख़िलाफ़ बोलते हैं। तो आपकी आज़ादी तब नहीं, आपकी आज़ादी तब तो जाग जाती है अगर यहाँ पर कोई ना कोई ऐसा कोई मजहबी मामला होता है। लेकिन आफिया सिद्दीकी जो पिछले 16-17 साल से या शायद इससे भी ज़्यादा इंडिया अमेरिका की कैद में है, स्पेन का लिबरलिज्म तब नहीं जागता। तो ये सारे जितने लिबरल हैं, ये फ्रीडम्स की बात करने वाले, आज़ादी हज़ारे राय की बात करने वाले, ये तब बात क्यों नहीं करते जब इस्लाम की बात आती है। मिसाल के तौर पर एक बंदा एथियस्ट है, वो कहता है मैं किसी मज़हब को, किसी खुदा को, किसी भी चीज़ को नहीं मानता। हाँ, लेकिन फिर भी वो ये जानता कि इस्लाम गलत है। बाकी मज़ाहिब पे क्यों नहीं बोलते? मैंने 90 से ज़्यादा, मैं कह रहा हूँ 95% मैंने जितने भी मुल्हिद हैं उनको इस्लाम पे बकवास करते देखा है। मैंने कभी नहीं देखा कि उन्होंने ईसाइयत को कहा बुरा, हिंदुइज़्म को, बुद्ध मत को, जैन मत को, या किसी भी बात को। तो ये बात है कि जिसका जैसा दीन होता है वो उसको पसंद करता है। हुज्जत ना पेश कीजिए कोई फजूल में, हम इंतहा पसंद है इश्क रसूल में। तो ये हमारा जो है ना आखिरी लेवल होता है, ये हमारी रेड लाइन है। 295 सी हो, हजूर के इज्जत की बात हो, देखें अगर उनकी इज्जत पे हर्फ आया, हम अपनी इज्जत का क्या करेंगे? ये हमारी इज्जतें, ये हमारे स्टेट जो बयानी है, ये सारा कुछ मलिया मेट हो, सब कुछ कुर्बान है हजूर की ज़ात पे हमारे लिए। क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया तुम में से वो मोमिन हो ही नहीं सकता जो सबसे पहले, सबसे ज़्यादा, अपने नफ्स से भी ज़्यादा इनको अजीज़ करना जाने। तो अगर उनको हम दहशतगर्द लगते हैं तो मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता वो मुझे क्या समझते हैं। लेकिन मेरे नबी की बारे में कोई ऐसी बात करते मुझे क्या, किसी माड़े से माड़े मुसलमान को भी बर्दाश्त नहीं। लेकिन हम एक चीज़ देख रहे हैं कि गुजरते वक्त के साथ साथ पूरी दुनिया का रुझान इंडिया की तरफ बढ़ रहा है। पूरी दुनिया की जो दौड़े हैं वो इंडिया की तरफ लग रही हैं और पाकिस्तान कहीं ना कहीं आइसोलेट होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप देखिए स्पेनिश लोग जो होते हैं, हाँ। वो मीट खाते हैं, स्पेनिश खाते हैं, सारे वेजिटेरियन नहीं है, उनमें से 90% जो है मीट खाते हैं। तो इंडिया अगर सॉफ्ट इमेज देना चाहता है उन्हें गाय का गोश्त खिलाए, वेरी सिंपल, गाय का गोश्त खिलाएं, सॉफ्ट इमेज जाएगा। आपने अपनी माँ काट के उनके आगे प्लेटों में रख दी। स्पेनिश पीएम जो है और उनकी बेगम जो है, उनको वो मुंबई में दिवाली सेलिब्रेशंस में ले गए। फिर वो मिठाई खा रहे हैं, लड्डू जनाब, मोतीचूर, लड्डू, जलेबियाँ, हलवा, इस तरह की चीज़ें खा रहे हैं। सो दे आर टेलिंग देम, फुलझड़ियाँ जो हैं वो जला रहे हैं। सो दे आर टेलिंग देम लुक दिस इज़ इंडिया, दिस इज़ ऑल अबाउट, देखें दिस इज़ इंडिया। तो आप कह सकते हैं ना कि द मोमेंट स्पेनिश पीएम जो हैं वो लैंड करते हैं वहाँ पे और उनको सारे का सारा टाइम, ऑल द टाइम व्हेन ही इज़ इन गुजरात, उनको रोड शो कराया जाता है। तो वो तो समझ जाएंगे ना कि बिल्कुल एक नॉर्मल जगह है, नॉर्मल स्पेस है, इधर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है जी। बहरहाल अब क्वेश्चन ये है कि इंडिया ने बेसिकली स्पेनिश प्राइम मिनिस्टर को शुरू ही कहाँ से किया? उनका ये जो दौरा है 18 साल के बाद दौरा होना, उनको शुरू ही दिवाली से किया। और दूसरा ये है कि पाकिस्तान पे जो हाथ तरह टाइट होना है। ठीक है। और मैंने आपको बताया था, मैंने जर्मन स्टेटमेंट में आई थिंक इंडिया हैज़ नॉट डिस्कस पाकिस्तान एट जैश मोहम्मद, लश्कर तैयबा। अब वो देखें, वो इंडिया कहता है जी कि लुक वी टॉकिंग अबाउट द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल प्रोस्क्राइब्ड ग्रुप्स इंक्लूडिंग जैश मोहम्मद, लश्कर तैयबा, ISIS, अलकायदा, TTP, सारे तो हैं ही। द क्वेश्चन इज कि एक तो इंडिया ने, मैंने आपको बताया कि दिवाली से चेक करें, कल्चरल टाइज, सॉफ्ट पावर, यहाँ से उन्होंने शुरू किया। C295 एयरक्राफ्ट जो है वो एयरबस में टाटा एडवांस सिस्टम वाली जो बात है वो एक अपनी जगह पे, लेकिन वो समझते हैं कि अच्छा, मैं अगर देखूं टेक्निकली तो इंडिया ने जर्मन चांसलर को इतना
रिस्पेक्ट और वो चीज़ नहीं दी जितनी इसको दी है। शायद उसकी वजह मैं ये कहता हूँ, बिकॉज जर्मनी विल कम विद दिस आइडिया, वो आइडिया लेके आएगा कि हमें जो है ना इंडिया को लेक्चर भी देना है कि तुम चाइना पे ये करो, रशिया पे ये करो, तो वो इंडियंस थोड़ा पसंद नहीं करते, इसलिए ये जफ्फी नहीं डाली। मैंने वैसे स्पेनिश प्राइम मिनिस्टर की कोई वीडियो नहीं देखी अभी तक, मोदी साहब ने जफ्फी डाली है कि नहीं डाली। मोदी साहब ने हो सकता है पॉलिसी बदल ली हो, उसने कहा यार मेरी जफ्फी पे इतनी तकलीफ है दुनिया को, मैं नहीं लगाता यार, नहीं इनको मैं हक करता। बहरहाल एनी हो, ये जो दिवाली पे लेके जाना, ये सारा करना, ये मैं समझता हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है। अभी फॉर एग्जांपल देखिए, आज 2024 है, उन्होंने 2026 को इंडिया स्पेन ईयर ऑफ कल्चर, टूरिज्म एंड एआई। अब मुझे ये बताएं कितने इंडियंस को कल्चर के नाम पे, टूरिज्म के नाम पे वीजाज मिलेंगे? ठीक है, सारे तो इंडियंस भाई ठीक नहीं ना होते, इंडियंस भी तो स्लिप होते हैं यूरोप के अंदर जाके। आई हैव मेट दोज मेनी पीपल। मुझे कहीं इन्होंने कहा जी हम इटली आए थे। इंडियंस की देखिए वो रेपुटेशन, अभी फॉर एग्जांपल आप यूरोप चले जाएं, आप अमेरिका चले जाएं, यू विल फाइंड हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ इंडियंस एंड पाकिस्तानीज एंड बंगालीज एंड नेपालीज हु आर इन यूरोप में हैं और दे आर नॉट लीगल। ठीक है, अब टूरिज्म इंडियंस वैसे भी पूरी दुनिया में करते हैं। मैंने तो देखा है वेस्टर्न होटल्स में, कई दफ़ा मैं फ्रांस में या इधर उधर गया हूँ, मुझे इंडियंस नज़र आते हैं। ठीक है, होटल्स में भी नज़र आते हैं। वहाँ पे सुबह पता कैसे चलता है, होटल के अंदर तो नहीं पता चलता कौन किधर जा रहा है, लेकिन जब सुबह नाश्ता हम करने जाते हैं तो वहाँ से फैमिली से पता चल रहा था हिंदी बोल रहे हैं या कोई इंग्लिश बोल रहे हैं, तो वो एक्सेंट से पता चल जाता है कि ये हमारे लोग हैं। इंडिया, अब पूरी दुनिया इंस्पायर हो गई है कि ये कैसे लोग हैं, इनका कैसा अमन वाला दीन है कि ये यहाँ पे ना कोई लड़ाई है ना कोई झगड़ा है। ठीक है, सादा, और सबसे ज़्यादा मज़े की बात है कि सादा ज़िंदगी गुजारते हैं, हिंदू अपने कल्चर में रहते हैं ना। देखिए बाहर जाते हैं अपनी शलवार कमीज़ कुर्ते में ही जाते हैं, क्या उनके पास पैसे नहीं है मोदी जी के पास? क्या 3 पीस सूट नहीं पहन सकते? मगर वो अपने अवाम की नुमाइंदगी करते हैं ना। हमारे तो वहाँ पे वो उन्होंने सादे कपड़े पहने होते हैं और हमारा 3 पीस सूट पहन के गया होता है, और उसको कंफर्टेबल भी नहीं होता, और कंफर्टेबल भी नहीं होता, और फिर भी वो उसको वो पहनता है कि जी उनको खुश करने, अब्बू जी को खुश करने के लिए, कि हमारे अब्बू जी खुश हो जाएंगे हमारे कपड़े कल्चर फॉलो कर रहा है। तो जो वज़ीर आज़म अपना कल्चर खुद नहीं फॉलो करेंगे जो मुल्क, तो वो कैसे तरक्की करेंगे? तो हिंदुस्तान का यही राज है अमन की। देखें अब भी कोई भी यहाँ हम गैर मुल्क की अभी सही का इजलास हुआ है, कितने हुआ था, SCO हुआ है, इजलास हुआ है, 100-200 मुल्क यहाँ पे आए हैं, उनके वज़ीर आए हैं, मुशीर आए हैं, कितने लोग लाए, हज़ारों लोग आए हैं। तो उनको तो बेचारों को पाकिस्तान का कल्चर नहीं पता ना। वो तो सारी इस्लामाबाद एक किले में बंद रहे, ना वो किसी अवाम से मिले, ना किसी शहर में गए, ना उनको कुछ पता है कि वो क्या देखते, ना उनको पाकिस्तानी का कल्चर पता है। उनको तो यही पता है, जस्ट देखें ना, जो दिखता है वही नज़र आता है ना। वो ये सोचते होंगे शायद अवाम भी ऐसी है, अवाम भी ऐसी खुशहाल है, अवाम के पास भी ऐसी गाड़ियाँ हैं, ऐसी प्रोडक्ट जिसके वज़ीर आज़म के पास हैं, तो ज़ाहिर है अवाम के पास भी होंगी। तो लिहाजा वो अपना कल्चर हर जगह पूरा शो करते हैं, वो इंडियन। इसीलिए देखें सच्चाई जीतती है, हमेशा सच जीतता है, झूठ नहीं जीतता। आप किसी के कपड़े पहन के जाओगे तो फिर आप कभी भी कामयाब नहीं होगे, हम अपने कपड़ों में जाओगे तो फिर आप कामयाब होगे।